आधी रात का वक्त, शहर सो चुका है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सोते। और आज एक ऐसा ही फैसला लिया गया है जो सीधे आपकी जेब, आपके घर और आपके सपनों को छूता है। देश की धड़कन मानी जाने वाली संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस पर पूरे बाजार की नजर टिक गई है। सवाल वही पुराना, लेकिन असर हर बार नया। क्या आपकी ईएमआई बढ़ेगी? भारत इस समय आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर में तनाव, तेल की कीमतों में उछाल और बाजार में उतार चढ़ाव, हर तरफ अस्थिरता है। ऐसे माहौल में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा की और एक ऐसा फैसला लिया जिसने करोड़ों लोगों को राहत की सांस दी। रेपो रेट एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। यही वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है और फिर वही बैंक आपको लोन देते हैं, आपके घर के लिए, आपकी गाड़ी के लिए, आपके सपनों के लिए। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक महंगे ब्याज पर लोन देते हैं और आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। जब रेपो रेट घटता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं और ईएमआई कम हो जाती है। लेकिन इस बार आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया, रेट को स्थिर रखा गया है। सुनने में यह फैसला शांत लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी रणनीति छुपी है। सोचिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसने सालों की मेहनत के बाद एक घर लिया है, हर महीने ईएमआई देना उनके लिए सिर्फ एक खर्च नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर ईएमआई बढ़ जाती तो क्या होता? शायद बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता, शायद घर का बजट बिगड़ जाता और शायद कुछ सपने अधूरे रह जाते। लेकिन आरबीआई के इस फैसले ने फिलहाल उस खतरे को रोक दिया है। अब ईएमआई नहीं बढ़ेगी, लोन की दरें फिलहाल स्थिर रहेंगी और आम आदमी को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होता है। आरबीआई ने रेट को ना बढ़ाया ना घटाया, क्योंकि दोनों ही फैसले जोखिम भरे थे। अगर रेट घटता तो बाजार में ज्यादा पैसा आता और महंगाई बढ़ सकती थी। अगर रेट बढ़ता तो लोन महंगे हो जाते और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ सकती थी। यानी हर रास्ता एक खतरे की ओर जाता था। इसलिए चुना गया संतुलन का रास्ता, एक ऐसा फैसला जो न बहुत सख्त है न बहुत ढीला, लेकिन पूरी तरह सोच समझ कर लिया गया है। और इसके पीछे सिर्फ देश की हालत नहीं बल्कि दुनिया का दबाव भी है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, तेल की कीमतों में लगातार बदलाव और वैश्विक बाजार की अनिश्चितता, ये सभी कारक भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि आरबीआई का हर कदम एक शतरंज की चाल की तरह होता है, जहां एक गलत चाल पूरी बाजी पलट सकती है। शेयर बाजार ने भी इस फैसले को ध्यान से देखा है। निवेशकों के लिए यह एक संकेत है कि फिलहाल स्थिरता बनी हुई है, लेकिन खतरा टला नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। क्या महंगाई काबू में आएगी? क्या वैश्विक हालात सुधरेंगे? या फिर आरबीआई को अगली बार कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा? ये सवाल अभी भी हवा में है। लेकिन फिलहाल अगर आपके ऊपर लोन है तो यह वक्त थोड़ी राहत का है। आपकी ईएमआई स्थिर है, आपका बजट संभला हुआ है और आपको अचानक झटका नहीं लगेगा। लेकिन याद रखिए, आर्थिक दुनिया में स्थिरता हमेशा के लिए नहीं होती। आज जो राहत है वही कल चुनौती बन सकती है। और इसी अनिश्चितता के बीच हर नजर, हर उम्मीद और हर फैसला टिका है सिर्फ एक नाम पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम।